अर्चना दोस्तों, जय गोपाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 1.5 महीने पहले हमने आपको एक वीडियो डाली थी गौशाला में, जो हमने देसी खाद बनाया गया था ऑर्गेनिक, उसके ऊपर एक वीडियो डाली थी। हमने उसका उपयोग पहले पिछले साल तो हमने उसमें बरसी में उपयोग किया था, और अब की बार हमने आपके सामने जो ज्वार आप देख रहे हैं, इसके अंदर उस खाद का प्रयोग किया गया है, जिसमें आप इसकी ग्रोथ देखो और इसका कलर। ये 2 एकड़ ज़मीन है श्री हटकेश्वर गौ सेवा धाम हाट, जहाँ पर हम ऑर्गेनिक खेती पर बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार किसानों के लिए उत्तम क्वालिटी का खाद उपलब्ध कराने की कोशिश रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यह ज्वार को देखा, मैं आपको बता दूं, उस खाद का उपयोग हम धान व किसी भी फसल में, कोई भी फसल हो, हम उसमें अपनी धरती माता को स्वस्थ करने के लिए और उसको पोषक तत्व देने के लिए हम उस खाद का उपयोग कर सकते हैं। खाद की हमने मात्र कीमत 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रखी है, जिसमें आप 300 रुपये प्रति एकड़ गौ माता के गौ सेवा धाम हाट में आकर गौशाला में पर्ची कटाएं, और 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये जो जैविक खाद है, ये अपने खेतों में आप उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर यूरिया, सल्फ़र, पोटास, मैग्नीशियम, और भी बहुत सारे तत्व उपलब्ध हैं। पीएच लेवल को भी यह खाद अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। वह किसी भी तरीके के पानी में अगर आप खेती कर रहे हैं तो उस पानी को भी स्वस्थ करने में इसका बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गौ माता आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से, करीब 5000 साल पहले से ही इसका प्रचार हमें नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्रों में किया गया था। वह इससे पहले खेती की जाती थी। धीरे धीरे विदेशी कंपनियां आती रही, वह अपना पेस्टिसाइड किसानों को मुहैया कराया, जिससे कि किसानों की फसल में तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके साथ साथ ही काफ़ी बीमारियां उत्पन्न हो गई, जिससे आज जैसे खेत में हम जो खाद या दवाई पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वही खाना हमारे घर में या हमारे मित्र के घर में, क्योंकि जो किसान से लेता है वो किसान का मित्र ही होता है, जो किसान की फसल को लेता है। तो दोस्तों, उसको खाने के बाद हमारे शरीर में इतनी बीमारियों ने अपना घर बना लिया है कि हम उसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकते। आज के समय में सबसे ज़्यादा कैंसर, टीबी और भी बहुत सारी, अब जैसे कोरोना चली हुई है, ये बीमारियां, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर हम खाना स्वस्थ खा रहे हैं, बिना खाद दवाई का खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम होंगे। आप कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, तब तक आपका शरीर में आप खाने के लिए स्वस्थ मात्रा में भोजन उसके अंदर नहीं डालोगे। जैसे इसमें डीजल की गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। उसी तरीके से जो परमात्मा ने हमारा ये शरीर करोड़ों रुपए का जो अनमोल है, सॉरी मैं इसका कोई कीमत नहीं लगा सकते, जो अनमोल जीवन हमें उत्पन्न किया है, वह इसीलिए किया है कि हम इसका शुद्ध उपयोग करें, अच्छा खाएं, अच्छा बोलें और अच्छा ही लोगों को गाइडलाइंस करें। पेस्टिसाइड से बचें, जहरीली दवाइयों से बचें। दोस्तों, सोचो आप एक बार, अगर हम उस दवाई को पी लेते हैं तो डॉक्टर भी हमें बचाने में असमर्थ हो जाते हैं, और फिर हम उसे अपने खेतों में दे रहे हैं। वो खाद के रूप में उन्होंने उसे प्रचार कर दिया कंपनियों ने, भाई खाद है। वो खाद नहीं, वो जहर है। उस पर लिखा भी होता है नीचे छोटी मात्रा में कि जहर से सावधान। तब आपको पता है कि आप अपनी, वैसे तो धरती को माता कहते हैं, और उसके अंदर हम जहर दे रहे हैं, तो हम अपनी माँ को जहर दे रहे हैं, तो अब हमें अपनी वो धरती माता भी जहर ही देगी। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। तो दोस्तों, वीडियो को आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता, इस विषय पे फिर दोबारा पुनः आपसे मिलूँगा। मैं सिर्फ आज आपसे यही विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी भाई है इस वीडियो को देख रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वह विदेशी कंपनियां द्वारा लुटे जा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं बच जाएं।
और भाई अगर कोई भाई अपने घर पर या अपने खेतों में इस खाद को बनाना चाहता है, मैं उसे प्रॉपर विधि दूंगा। बनाने के लिए प्रॉपर प्रोसेस उसको समझाऊंगा और उसके खेत में जाकर उसका खाद भी बनवा के उसको अच्छी तरीके से समझा के उसे खेती के उन्नत रास्ते पर ले जाने का कार्य करूंगा। दोस्तों, ये आपके सामने है, आप किसी भी डॉक्टर से किसी भी लैब में चेक कराए, अभी तक हमने इस ज्वार के अंदर एक बार भी पानी नहीं दिया। परमात्मा की कृपा से बारिश हुई है, बारिश के कारण जो पानी आया है वो इसको मिला है, बाकी हमने इसके अंदर अभी तक कोई पानी नहीं दिया। क्योंकि जब वो खाद है जो गौ माता के गोबर और गौमूत्र से पंचगव्य से बनता है, वो अपनी खेती के अंदर जाता है, उस खेती के अंदर ऐसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं जो धरती की नमी को बरकरार रखते हैं। अब आप पूछोगे भाई धरती को, नमी को और जीवों से क्या महत्व है। दोस्तों, जब वो जीव धरती के अंदर जाते हैं वो 30-40 फीट तक गहराई तक वो धरती को थोथा बनाते हैं। जैसे पहले केंचुए होते थे किसान के मित्र, अब नहीं रहे, उसी रूप में ये सूक्ष्म जीव धरती की मात्रा, धरती को नरम बनाते हैं। और उसके साथ साथ है, आप देखेंगे कि एक भी पौधा है जो ज्वार का वो बिल्कुल बारीक नहीं है, बिल्कुल मोटे मोटे पौधे हैं जो भी ज्वार है। आप इसका कलर देखें, बिल्कुल ग्रीन है। और साथ में जो ये देख रहे हैं आप, ये इसे 15 दिन के बाद में उगाई गई थी। हमने लगातार इस पर प्रयोग किया है, संशोधन किया है। फसलों में प्रत्येक तरह की फसल, जैसे सब्जियां वगैरह में इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। सब्जियों में, पेड़ पौधों में, खेती में, क्योंकि हमने ज़्यादा पेस्टिसाइड दे रखा है, धीरे धीरे उसका रिजल्ट आता है। कम से कम, जैसे लोग तो कहते हैं भाई 3 साल लगते हैं, लेकिन हमें आपको बता दें दोस्तों, 1 साल के अंदर ही हम अपने खेत को उसी उसमें क्या नाम है, जैसे पहले अपने दादा परदादा के टाइम में खेती होती थी गाय के गोबर से, गौमूत्र से, पशुओं से, तो उसी लेवल पर हम ये खेती कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपका गौ सेवक स्वामी सुनील बुरा हाट आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि किसान भाइयों, इस जहर से बचो, खुद भी बचो, और जो आपसे ले रहे हैं, जो खेती नहीं करते, वो आपके मित्र हैं, उन्हें भी आप अपना प्यार और प्रेम दें, क्योंकि वो आप पर ही आश्रित हैं। उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं जब वो आपकी फसल के पूरे पैसे देते हैं और वो खाते हैं, वो भी जहर खा रहे हैं और आप भी जहर खा रहे हो। तो दोस्तों, इतना ही कहूँगा कि अगर एक कदम हम अच्छाई की तरफ उठाएंगे तो 100 कदम हमारी तरफ खुद चल के आएंगे। तो दोस्तों, यही निवेदन है, यही विनती है, यही प्रार्थना है आपके छोटे भाई की, छोटे गौ सेवक की। क्योंकि छोटा कार्य किया था हमने, आपने आज इतने शिखर पर गौशाला को पहुंचाने का कार्य किया है। मैं उसके लिए आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, वह निवेदन करता हूं कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। जय गौ माता, जय गोपाल, जय तीर्थ महाराज की।